Hello friends, I am Anita Shokan and today we are discussing about tense. तो अब हम करेंगे टेंस का जो सेकंड पार्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई काम क्या है, जारी है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, कि लगातार वो चल रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है? जिसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि जब आए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके रूल हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज हमारा किसके साथ, इज एम आर, एम का तो हम क्या है छोड़ ही दें क्योंकि एम सिर्फ आई के साथ लगता है। इज हमारा किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, और आर हमारा लगता है प्लूरल के साथ। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ। तो अब हम सेंटेंस उठाते हैं कि इस प्रकार से एक सेंटेंस लिया, वह क्रिकेट खेल रहा है। खेल रहा है, तो इसको हम हिंदी में क्या बनाएं, ही क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो इसके साथ ही इज प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से ये रहा है, रहे हैं, इस ये आ गया, तो ये हमारा क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कब से स्टार्ट किया ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि प्रेजेंट में ये काम क्या है, जारी है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैंने कब से हिंदी बोलनी स्टार्ट करी ये टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो हिंदी बोलना मेरा अभी भी क्या है, जारी है। तो आई एम स्पीकिंग हिंदी। इस प्रकार से यदि इसी सेंटेंस को हम क्या ले, अब ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब नेगेटिव बनाएं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब इसी का हम क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएगी, बाकी रूल वही रहेगा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ही यूज होगा। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां भी आए, जिस भी, चाहे वो प्रेजेंट में आए, चाहे वो पास्ट में आए, चाहे वो फ्यूचर में आए, जहां भी कॉन्टिन्यूअस लगा होगा वहां उसका मतलब होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और वो सेम रहेगा चाहे वो इंटेरोगेटिव हमारा सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम रहेगा। अब है क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया हमने। अब इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, या हम कह लें इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, क्वेश्चन भी पूछा है और नया वाला वाक्य भी है। तो उसमें क्या है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट लगा देंगे, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नॉट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या, ही, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इसी प्रकार से क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या, इज एम आर का प्रयोग होता है। तो इज एम आर में इज हमें पता है सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, और आई के साथ हमारा क्या लगता है, एम लगता है। अब ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम चलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कि काम किस में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। तो इसमें जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हमारी हिंदी की पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, जब प्रेजेंट में था तो इसमें क्या, रहा था, रहे थे, रही थी आदि आता है। तो रहा था, रहे थे, रही थी आदि आता है, तो वो हमारा क्या हो गया, पास्ट में। यहाँ भी काम कब से स्टार्ट हुआ ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पास्ट में वो काम अभी भी क्या है था, जारी था।
तो इनमें हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने कहा, जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस शब्द आ गया वहाँ पर सेम रहेगा। तो लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, वाज और वर्ब। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो तीनों ही सेंटेंस हम जब लेंगे तो नेगेटिव में हमारा क्या होगा, वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंटेरोगेटिव में वाज वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा। अब हम क्या लेंगे, इसके लिए सेंटेंस लेते हैं हम। अब यहाँ था वह क्रिकेट खेल रहा है, अब हम पास्ट में बनाएंगे, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो हमारा ये हमने कहा वाज और वर्ब, वाज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, वर्ब किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। तो हम कहेंगे ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ क्या आएगा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार से आ जाएंगे। अब यहाँ इसका हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो यहाँ आ जाएगा ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर हमारा क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, तो यहाँ पर वाज क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो वाज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार से हमने क्या, चारों सेंटेंस में एक ही सेंटेंस लिया है कि वह क्रिकेट खेल रहा था, आगे हमने बना दिया वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो इसके हमने बनाए हैं। अब हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमारा क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के हिंदी में वाक्य आते हैं, उनके अंत में होता है। तो जिस तरह से वह गाना गा रही होगी, सीता नाच रही होगी, वह फल खा रहा होगा। तो इस प्रकार के वाक्य हमारे हिंदी में आते हैं। अब इसमें हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है, शैल बी और विल बी। शैल बी किसके साथ लगता है, आई और बी इनके साथ लगता है शैल बी, बाकी सभी के साथ लगता है विल बी। लेकिन आजकल इसका क्या है, शैल और विल का फंडा खत्म हो गया, हम सिर्फ क्या लगाएंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे, तो भी वो हमारा क्या होगा, राइट होगा। तो वह, जिस प्रकार से हमने कहा वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो विल बी। अब वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, नेगेटिव बनाए, तो ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब फिर है हमारा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इसके कितने भी वाक्य हों हमारे, लेकिन ये क्या होगा, फ्यूचर में काम किया है, जारी है। तो इसमें हमारा वह खाना खा रहा होगा, वह नहा रहा होगा, तो वहां हम, या वे घूमने जा रहे होंगे। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम क्या करेंगे, दे के साथ यू, तुम नहा रहे होगे, तो इसमें भी हम यू विल, दे विल। तो इस प्रकार से विल के साथ हमारा इसमें क्या आता है, बी, दे विल बी, ही विल बी, इस प्रकार से यूज करेंगे। तो वर्ब की फॉर्म तो वही रहेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये हमारे क्या है, तीन हमने टेंस किए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस जहाँ भी आता है, कॉन्टिन्यूअस के साथ हमारा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट में जो इज आर था, पास्ट में बन गया वाज और वर्ब, फ्यूचर में बन गया
शैल बी और विल बी। शैल बी को तो हम छोड़ देते हैं, हमने क्या बना लिया उसको, विल बी बना लिया। तो ये था हमारा आज का